हेलो। मैं अशोक सोनग्रा उपलेटा गुजरात से आप सबका इस प्रॉफिट फ्रॉम इट की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। यस, मैं आज आपके लिए लाया हूं रिजर्व बैंक के द्वारा रिलीज की गई मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ अंश, यस, कुछ हाइलाइट्स के बारे में हम यहाँ अपने शब्दों में समझने का प्रयत्न करेंगे। यस दोस्तों, अभी जो 8 फरवरी के दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा रिलीज की गई रेपो रेट को 0.25 बेसिस बढ़ाया गया है, जिससे अभी हमारा रेपो रेट 6.5% हो गया है। ये रेपो रेट बढ़ाने की जरूरत क्यों हुई? रिजर्व बैंक ये डिसीजन क्यों लेती है? रेपो रेट क्यों बढ़ता है? रेपो रेट बढ़ाने से क्या हमें क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है? इसके कुछ अंश के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो चलो अब हम देखते हैं कि कितना बढ़ाया और क्या इम्पैक्ट हुआ। इसकी हम जो रिजर्व बैंक के द्वारा द्वारा जो उसकी जो स्पीच में से कुछ जो अंश है उसकी हम यहाँ पर हाईलाइट को करते हैं। तो चलो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर जो उसने मॉनेटरी पॉलिसी के जो कुछ अंश है जिसमें दिखाया गया है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने के बाद ये हमारा रेपो रेट हो गया है 6.5%। जैसे कि वैसे तो क्या है दोस्तों कि रिजर्व बैंक का ये आंकलन रहता है, उसका ये रहता है कि महंगाई को काबू में किया जाए, लेकिन कुछ कुछ वजह से महंगाई बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप्स लिए जाते हैं। अगर हम रिजर्व बैंक का यह अनुमान है कि अगर 6% से नीचे अगर महंगाई रहती है तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था में ग्रोथ में अच्छे उम्मीद रह सकते हैं। तो ये 6% के नीचे लाने की कोशिश करते हैं। इसके लाने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए जाते हैं। तो इसी की बदौलत, इस कंट्रोल करने की बदौलत ही ये स्टेप्स लिए गए हैं। तो अब हम देखिए जैसे कि ग्लोबल के अंदर क्या था। जैसे कि हमें पता है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी सरदर्द क्या है अभी कुछ महीनों से? इन्फ्लेशन। यस, सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व की ये सरदर्द समस्या थी। कुछ जियो पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी की वजह से, जैसे कि हमें यूक्रेन रशिया क्राइसिस, कोविड, जो ये सब जो नेचुरल और हमारे द्वारा निर्मित किए गए कुछ इश्यू की वजह से ये पिछले दिनों से हमारा जो इन्फ्लेशन बढ़ा था। लेकिन अभी जो लास्ट मंथ के जो कुछ डेटा आया है उसमें हमें ये मालूम पड़ा है कि जो बहुत दिनों से जो बढ़ा था वो इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। पिछले दिनों के जो डेटा है पूरे विश्व के इसमें दिखाई दे रहा है। तो पूरे देश की, पूरी दुनिया की सेंट्रल बैंक ने ये स्टेप्स लिए और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी दोस्तों। जैसे कि हमें पता है कि हमारे भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन की वजह से हमारे कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत इम्पैक्ट आया था। लेकिन पिछले 2022 में हमें जो रिजल्ट्स हम देखते हैं, हमारा जो डेटा है ग्रोथ का, तो हमें ग्रोथ में कोई कमी नहीं थी, ग्रोथ तो अच्छा ही था। लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में ये इन्फ्लेशन की वजह से कुछ इफेक्ट आई थी। लेकिन अभी इस 2023 में, आने वाले 2023 में, ये रिजर्व बैंक का और ग्लोबल जो कुछ रिसर्च कंपनियां उसका मानना है कि शायद शायद आने वाले 2023 में हम ये अनुमान कर सकते हैं कि थोड़ा सा ग्रोथ में भी उसका इम्पैक्ट रहेगा। यस दोस्तों, ये मानना है। लेकिन इन्फ्लेशन जो बढ़ गया था वो कंट्रोल रह सकता है। तो अभी जो 2022 तक ग्रोथ अच्छा था, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम थी। लेकिन अभी 2023 में
हम ये थोड़ा अनुमान कर सकते हैं कि ग्रोथ में हम जो उम्मीद कर रहे थे उसमें थोड़ी कम गिरावट आ सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो इन्फ्लेशन की वजह से बॉन्ड यील्ड में वॉलेटिलिटी रहती, यूएस डॉलर में भी गिरावट आई थी, हमारी इक्विटी मार्केट में भी वॉलेटिलिटी, जबरदस्त वॉलेटिलिटी हुई थी। ये सब इसकी बदौलत पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया था इस इन्फ्लेशन ने। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या कह रही है, तो उसकी हाईलाइट दिए गए, जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो सब लोग कह रहे हैं कि जैसे कि दुनिया के अंदर जो भी हो, लेकिन हमारी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, हमारे भारत के अंदर जो हमारा ग्रोथ है वो अच्छा रह सकता है, क्योंकि हमारी डिमांड अच्छी है, भारत देश की जो डिमांड है अच्छी है। उन लोगों का ये अनुमान है कि आने वाले टाइम में ये जो एनुअल जो 2022-23 का है, तो 7% तक हमारा जीडीपी आ सकता है, ऐसी सब नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिसर के मानना है। और हमारा ग्रोस वैल्यू एडेड जो है वो भी 6.7% रह सकता है, ऐसा अनुमान किया है। यानी कि दुनिया में जो भी हो, लेकिन हमारी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, उसका जीडीपी अच्छा रह सकता है, ऐसा उसका अनुमान है दोस्तों। ऐसा क्यों है, उसका अनुमान इस कौन सी बेसिस पे है? तो देखिए दोस्तों, जो अक्टूबर के अंदर हमारा आईआईपी के डेटा जो आए थे, इसमें 4.2% का ग्रोथ था, जबकि ये अभी नवंबर में जो आया उसमें 7.1% का ग्रोथ दिखाई दिया, यानी कि आईआईपी में जबरदस्त उछाल आया। ये भी एक वजह थी। दूसरा दोस्तों, आने वाले जो हमारे Q3 और फोर्थ है, उसमें इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटी है वो बड़ी है, जैसे कि हमारे ई वे बिल, टोल कलेक्शन, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है देखिए दोस्तों। इसके अलावा हमारा परचेसिंग पावर भी बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के अंदर भी बहुत बढ़ावा हुआ है। हम देखिए दोस्तों, हमारे इसमें भी ग्रोथ धीरे धीरे आया है। इसी तरह अगर हम देखिए कि डोमेस्टिक डिमांड है, जिसके अंदर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, उसमें भी बढ़ा हुआ है। और दूसरा अर्बन, जैसे रूरल और अर्बन दो हमारे हिस्से हैं, तो अर्बन के जो मेन इंपैक्ट है, तो वहां पर हमें देखिए तो हमें यह दिखाई दिया है कि उसके जो दो पहलू है, सबसे पहला पैसेंजर व्हीकल के सेल्स में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, और एयर ट्रैफिक, यस, एयर पैसेंजर ट्रैफिक, उसमें भी इजाफा हुआ है। ये दोनों अर्बन के जो दो मेन स्टेटिस्टिक होते हैं इसको ग्रोथ के, तो वहां पर भी इजाफा दिखाई दिया है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी ग्रेजुअली धीरे धीरे अप हो रही है। इसके अलावा हमारी नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपेंडेड है, वो भी एक्सपेंडेड बढ़ा है इस दिसंबर के अंदर। हमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो ग्लोबल डिमांड की वजह से, ग्लोबल की इम्पैक्ट की वजह से, इसमें इस वक्त थोड़ी वीकनेस आई है दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल में डिमांड घटी थी, इसका हमारा जो एक्सपोर्ट था उसमें भी थोड़ी इफेक्ट आई थी। अब हम देखिए दोस्तों, जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, हमारी रिजर्व बैंक है, उसका जीडीपी के अंतर्गत क्या अनुमान है, तो ये 2022-23 के जो एनुअल जो जीडीपी के डेटा है उसका ये अनुमान है, एस्टिमेट है कि वो 6.7% तक रह सकता है। लेकिन आने वाले 2023-24 में, 23-24 का Q1 में ये हम अनुमान करते हैं कि 7.8% का जीडीपी रह सकता है। इसी तरह Q2 में 6.2, Q3 में 6%, Q4 में 5.8 और आने वाले 2023-24 में 6.4%, यानी कि पूरे साल हम ये जो रिजर्व बैंक और ये है, ये ऐसा अनुमान कर सकती है कि 6% से ऊपर का हमारा ग्रोथ रह सकता है। ये ऐसा अनुमान आरबीआई ने लगाया। इसी तरह जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि ये जो ग्रोथ है
वो रोक कौन रही है? तो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में हमारी रिजर्व बैंक का क्या अनुमान है? रिजर्व बैंक का अनुमान ये है कि अभी जो 5 क्वार्टर 4 का जो सीपीआई का जो डेटा आएगा वो 5.7% रहने का अनुमान है, और एनुअल में जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 6.5% दे सकता है, ऐसा उनका अनुमान है। आने वाले जो क्वार्टर है नेक्स्ट ईयर के, यानी कि 23-24 के, तो क्वार्टर 1 के अंदर 5%, क्वार्टर 2 में 5.4%, 3 में 5.4% और 4 में 5.6%, और एनुअल में, लास्ट में एनुअल में 5.3%, यानी कि पूरे साल 6%, 5.5% से नीचे रहने का ये अंदाज लगाते हैं। ऐसा क्यों सोचा है, इसकी भी वजह उसने बताई है। जैसे कि अभी फरवरी में, देखिए दोस्तों, हमारा देश है एक एग्रीकल्चर देश है। हमारी मेन उपज जो आती है एग्रीकल्चर से आती है। जैसे अलग अलग राबी का जो पाक है पिछले फरवरी में 3.3% का इजाफा हुआ है। अगर हमारी अनुमान के नॉर्मल अगर मॉनसून रहती है तो हमारा जो ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ है, जो एग्रीकल्चर हमारी जो पाक होते वो अच्छे आएंगे। उससे वो सब चीजों की वजह से हमारी इकोनॉमी की जो बढ़, इसमें जो ग्रोथ उसमें मिल सकता है। हमारा जो परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंशन है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, लिक्विडिटी के बारे में भी देखिए, तो लिक्विडिटी भी हमारी 1.6 करोड़ दिसंबर के अंदर आई है, 1.4 के अंदर ऐसे भी। और दूसरा सबसे बड़ा देखिए दोस्तों, ये नॉन फूड बैंक क्रेडिट, ये जो 17% तक, यानी कि जो हमारी रिजर्व बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो कितने परसेंट से लोन दे रहे हैं, मतलब उसने कितने परसेंट, कितने रुपये बांटे हैं। जैसे कि अगर जो लोन के लिए पैसे लेते हैं तो उसमें ग्रोथ आता है दोस्तों, तो ये 17% तक का वो क्रेडिट, मतलब बैंकों ने इतने परसेंट तक का लोन दिया है, तो ये भी एक अच्छी निशानी है। वैसे भी हमारे फॉरेन जो रिजर्व है वो भी हमारा अच्छा दिख रहा है, 576 US डॉलर बिलियन हमारे 27 जनवरी के अंदर हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, अगर पूरे जो ये मॉनसून अच्छा रहता है, जियो पॉलिटिकल इश्यू कंट्रोल रहते हैं, अगर कोई ऐसी इम्पैक्ट ग्लोबल कमोडिटी की कोई ऐसी इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट नहीं आती, जैसे कि अभी हमें पता चला है जैसे कि राबी के क्रॉप और जो हमारे ऑयल सीड्स है उसमें बहुत ऐसा इजाफा हुआ है इस मॉनसून में, इस पूरे महीने में, मतलब ये पाक जो का जो ईयर ईयर है उसमें। तो ये दो चीज अगर अच्छी रहती है तो आने वाले समय में जो रिजर्व बैंक ने अनुमान किया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रहेगा और हमारा जीडीपी बढ़ेगा, तो ये दो चीज, वैसे हमें पता है दोस्तों कि हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड की कोई कमी नहीं है। हमारे भारत में डिमांड तो अच्छी ही है, लेकिन वो डिमांड में जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन। तो ये सब चीज को देखते हुए रिजर्व बैंक ने जो अनुमान किए हैं ये आपने सामने रखा है। थैंक यू दोस्तों।